हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 प्रश्नावली 7.2 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 7 दिया है। देखिए 7 जो है क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये अगर इस क्वेश्चन को अगर देख लिए तो आपको इसमें कुछ नया चीज़ मिलने वाला है। जहां आपको मैं पहले ही बोल देता हूं कि इसमें मध्य बिंदु और एक बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, ये सब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, दे रहा है कि बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र यानी 2, -3 है। देखिए केंद्र 2, -3 कहने का मतलब कि केंद्र का निर्देशांक दिया है तथा बी के निर्देशांक जो है बी के निर्देशांक कितना दिया है, तो बी का निर्देशांक जो है इसमें 1,4 लिख देते हैं, 1,4 है। ठीक, या यहाँ पर ठीक है, इसको हम काट कर लिख दे रहे हैं। बी के निर्देशांक कितना है, तो बी के निर्देशांक जो है कितना है, तो 1,4 है। बी का निर्देशांक कितना है, तो 1,4 है। तो किसका बी का निर्देशांक 1,4 है। बस इतना ही हमको निकालना है। देखिए एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक जो है 1,4 है। हमको किसका निकालना है निर्देशांक, तो ए का निकालना है। किसका निकालना है, ए का निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग का काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर वृत्त की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक जो है हम लोग वृत्त बना लेते हैं। ठीक, देखिए हाथ से बनाना पड़ रहा है, ये पूरा गोल जो है नहीं बन पाएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये जो है एक वृत्त बन गया। ठीक, वृत्त बन गया। मान लेते हैं यही क्या है, इसका केंद्र है ओ। ठीक, केंद्र क्या है, ओ। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको दिया है कि ए बी जो है वृत्त का व्यास है। तो आपको मालूम होगा कि व्यास जो है ठीक बीचों बीच केंद्र के ठीक केंद्र से होकर जाने वाली एक रेखा होती है। ठीक, इसका हम लोग क्या नाम रख लेते हैं, तो ए अब बी, यही जो है क्या है, वृत्त का व्यास है। यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दे दिया है कि बी का जो निर्देशांक है कितना है, तो 1,4 है। बी का निर्देशांक कितना है, 1,4। और केंद्र का कितना दिया है, केंद्र का देख रहे हैं 2, क्या है, -3 है। केंद्र का कितना है, 2, -3 है। तो हमको किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ए का ज्ञात करना है। तो हमेशा याद रखिएगा निर्देशांक में हमेशा दो चीज भुज और कोटि होती है, यानी दो। इसमें भी हमको निकालना कि ए का निर्देशांक क्या होगा। जैसे जहाँ भी निर्देशांक पढ़िएगा तो उसमें दो बिंदु दिए रहते हैं। कितने, दो बिंदु। तो देखिए इसमें भी अब क्या है, 1,4 है। तो उसी तरह से ए का क्या होगा हमको मालूम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग जो है ए का हम लोग लिख देते हैं यक्स, क्या लिख देते हैं, वाई लिख देते हैं। ठीक, मान लेते हैं यक्स, वाई है। तो यही बात हमको अब लिखना होगा। क्या लिखना होगा कि मान लेते हैं हम लोग, माना ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या है, तो यक्स, वाई है। ठीक, यक्स, क्या है, वाई है। अब हम लोग का काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग हल करते हैं। देखिए कैसे हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे कि लिख देते हैं कि चूंकि ओ केंद्र वाला एक क्या है, तो वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है तथा ए बी उसका क्या है, तो व्यास है। ए बी उसका क्या है, तो व्यास है। ठीक, तो याद रखिएगा ए बी जब इसका व्यास हो गया तो आपको ओ ए और ओ बी क्या होंगी, त्रिज्याएं होंगी। ओ ए और ओ बी क्या होंगी, त्रिज्याएं।
तो ये त्रिज्याएँ जो है क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं। ठीक, त्रिज्याएँ क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी आपको जो है ए बी के ठीक बीच में क्या होता है, व्यास के ठीक बीचों बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। तो यानी इधर से जहाँ ओ से लेकर बी तक की जो दूरी होगी वही ओ से लेकर ए तक की दूरी होगी। यानी ये दोनों जो है क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तथा यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि ओ ए बराबर क्या है, तो ओ बी, ओ ए बराबर क्या है, ओ बी बराबर हम लोग क्या लिख देते हैं, आर। यानी यहाँ पर लिख देते हैं वृत्त की क्या है, तो त्रिज्याएँ हैं, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं, वृत्त की त्रिज्याएँ हैं। ठीक, अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए जब ओ ए बराबर ओ बी है, ओ ए बराबर ओ बी है, तब तो ये तो स्पष्ट है कि ओ जो है ए बी का क्या होगा, तो मध्य बिंदु होगा। ठीक, बीचों बीच में है। ठीक, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए ओ ए बी का, ओ कॉमा ए बी का क्या होगा, तो मध्य बिंदु होगा। क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक, जब ये मध्य बिंदु हो गया तो अब हम लोगों को जो है क्या करना है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से ही निकाल देना होगा। हमारा जो है एक्स वाई का मान जो है निकल जाएगा। इसलिए लिखेंगे क्या चीज़, तो लिखेंगे ए बी के मध्य बिंदु, किसके, तो ए बी के मध्य बिंदु, ए बी के मध्य बिंदु क्या, ओ का निर्देशांक, ओ का निर्देशांक, निर्देशांक। ठीक, ओ बी के मध्य, ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक। देखिए तो इसमें मध्य बिंदु लगा है तो मध्य बिंदु का ही सूत्र लगेगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, तो यक्स वन प्लस यक्स टू अब बटा में 2 और कॉमा हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू बटा में क्या हो जाएगा 2। ठीक, यही हमारा जो है क्या हुआ, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र है। अब यहाँ पर देखना है कि ए बी के मध्य बिंदु ओ का निर्देशांक, तो ओ का निर्देशांक आपको मालूम है केंद्र का निर्देशांक, तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं, तो 2 कॉमा -3 बराबर, देखिए यक्स वन किस में चलेंगे, तो ए बी में हम लोग चलेंगे यक्स, तो ए बी में यक्स वन का मान क्या है, तो यहाँ पर आपको मालूम है यक्स लिख देते हैं प्लस यक्स टू का मान पूछ रहा है, तो यक्स वन हो गया, यक्स टू का मान क्या है, तो 1 है। ठीक, अब बटा में कितना है, तो 2 कॉमा, फिर एक बार देख लीजिए ए एक्स वन है, ए एक्स टू है, वाई वन है, वाई टू है, तो एक्स वन का मान क्या हुआ यक्स, अब प्लस एक्स टू का मान क्या हुआ, तो 1 का बटा में कितना दिया है 2 है। अब देखिए वाई वन प्लस वाई टू, तो वाई वन का मान क्या इसमें है, तो यहाँ पर लिख देते हैं वाई, अब प्लस वाई टू का मान कितना है, तो 4 है, अब बटा में कितना, तो 2। अब का काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए ये दोनों तरफ जो है निर्देशांक बराबर चला है, तो जो 2 है वो इसके बराबर हो जाएगा, -3 जो है इसके बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिख लेते हैं 2 बराबर हो जाएगा क्या चीज़, तो यक्स प्लस 1 बटा में क्या चीज़ 2। अब हम लोग का काम करते हैं कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 रखकर हम लोग जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 में पहले यक्स प्लस 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा यक्स प्लस 1 ही आएगा। अब बराबर 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब हम लोग का काम करेंगे कि 1 को पक्षांतर कर देते हैं, ये 4 के जाति का है तो इसको हम लोग इधर इसके पक्ष में ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो यह हो जाएगा क्या चीज़, तो यक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 - 1 हो जाएगा, प्लस है तो पक्षांतर करने पर माइनस हो जाएगा, इसलिए यक्स बराबर कितना हो गया 3 हो गया। देखिए यक्स का मान हमको 3 निकल आया। अब पुनः यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए पुनः, अब देखिए पहले ही बतला दिए थे कि ए जो है -3 जो है इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं -3 बराबर हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो y + 1, y प्लस 1 नहीं बल्कि क्या है 4 है, बटा में 2। अब इसके बटा में कुछ नहीं 1 रखकर उसी तरह से तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 1 में y + 4 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो y + 4 बराबर, अब 2 में -3 से गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको हम लोग पक्षांतर कर देते हैं, 4 को, 4 प्लस में है इसके तरफ ले जाएंगे दायां पक्ष में तो माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका y बराबर हो जाएगा -6, आई प्लस है इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 4, इसलिए y बराबर, अब देखिए दोनों का चिन्ह जो है सेम है, हाँ,
तो सेम चिन्ह रहने पर, बराबर चिन्ह रहने पर, एक ही चिन्ह रहने पर वही चिन्ह रखकर जोड़ दिया जाता है। यानी माइनस माइनस है तो माइनस ही रखकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 कितना हुआ, तो 10 हुआ। ठीक, अब हमको निर्देशांक निकालना है ए का। देख रहे हैं यहाँ पर ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक हम लोग क्या माने हैं, एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या चीज़, तो अब लिखिए, इसलिए ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक क्या माने हैं, तो यक्स कॉमा, यहाँ पर ए का निर्देशांक क्या है, यक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पर हम लोग यक्स कॉमा वाई लिख देते हैं। अब देखिए, अब हम लोग का काम करते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या चीज़, तो यक्स का मान कितना आया है, तो केवल 3 आया है, और वाई का मान कितना आया है, -10 आया है। यही क्या हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, तो आंसर। ठीक।